देशों से बदला लेना शुरू। रशिया यूक्रेन वॉर के मध्य नजर पुतिन ने 2 देशों की गैस सप्लाई रोकी। गांधी परिवार के दबदबे को चुनौती देने वाला था प्रशांत किशोर का रिवाइवल फॉर्मूला, कांग्रेस को नहीं आया रास। देश के आधा दर्जन राज्यों में गहराया बिजली संकट। यूपी में 17 दिन की जगह बचा है 7 दिन का कोयला स्टॉक। ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आयात करने की मांग। ग्लोबल प्रेशर में फिर गिरा शेयर बाजार, खुलते ही सेंसेक्स 57,000 अंक से नीचे। शिमला के ढली में एचआरटीसी वर्कशॉप में भीषण अग्निकांड, वर्कशॉप में अचानक आग भड़कने से बस राख। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किसान मेला आयोजित, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया किसानों को संबोधित। और भाजपा कांग्रेस को आम आदमी की बढ़ती लोकप्रियता नहीं हो रही हजम, बौखलाहट में कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले यूरोप के देशों को रूसी गैस के बदले रूबल में भुगतान करने की हिदायत दी थी। यूरोप के देशों ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब पुतिन एक्शन मोड में आ गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद करना और रूस का कहना न मानना यूरोप के कुछ देशों को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस तेल सप्लाई रोक दी है। बता दें कि पिछले महीने पुतिन ने रूस से गैस तेल खरीदने वाले देशों से कहा था कि वे रूस की मुद्रा रूबल में भुगतान करें, लेकिन यूरोप के देशों ने पुतिन की यह बात न मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब पुतिन ने सख्त एक्शन लेते हुए सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। पोलैंड और बुल्गारिया के मुताबिक रूस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी गजप्रोम ने उन्हें बताया कि वे गैस की सप्लाई रोक रहे हैं। पोलैंड की गैस कंपनी PGNiG ने कहा कि रूस ने यमल यूरोप पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस की डिलीवरी बंद करने का फैसला किया है। वहीं बुल्गारिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि रूस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए बुल्गारिया आने वाली गैस की आपूर्ति बंद कर रहा है। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पोलैंड शुरू से ही यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा है। पोलैंड ने जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को कई हथियार भी दिए हैं। पोलैंड की सरकार ने इस सप्ताह कहा था कि यूक्रेन की सेना को टैंक भेज रही है। बता दें कि यूरोप में घरों को गर्म करने, बिजली बनाने और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बड़ी मात्रा में रूस से आने वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक सभी यूरोपीय देश करीब 60% भुगतान यूरो और बाकी का डॉलर में करते आए हैं। यूक्रेन से युद्ध के बाद पुतिन ने इस भुगतान को पूरी तरह से रूबल में करने की मांग की थी। इस पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने कहा था कि वह पूर्व निर्धारित शर्त का उल्लंघन है, इसलिए वे रूबल के जरिए पेमेंट नहीं करेंगे। बता दें कि पोलैंड सालाना करीब 9 मिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस आयात करता है। इससे देश की लगभग 45% जरूरतें पूरी होती हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस पीके के अनुभव और रणनीति का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लाभ लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के अधिकार और बदलाव का फॉर्मूला उन्होंने रखा था, कांग्रेस का उस दिशा में कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से पीके के बात बनते बनते बिगड़ गई। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच नहीं बन सकी बात, पीके के फॉर्मूले पर कांग्रेस में क्यों सहमति नहीं बन सकी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री की महीनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। पीके ने खुद ट्वीट कर कांग्रेस में शामिल होने के ऑफर को ठुकराने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पीके ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करने का जो फॉर्मूला रखा था, इस पर मुहर दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार के भविष्य को लेकर बड़ा जोखिम उठाने जैसा था। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। प्रशांत किशोर की बात से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। यहाँ तक कि वो खुद इसके लिए अपने आप को कम मान रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी में नेतृत्व के अलावा बहुत कुछ कमियां हैं, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है।
कांग्रेस प्रशांत किशोर के फॉर्मूले, रणनीतिक कौशल और चुनाव प्रबंधन का पूरा लाभ तो लेना चाहती है, लेकिन उन्हें अपनी कार्य योजना लागू करने के लिए वह आज़ादी नहीं देना चाहती जिसकी प्रशांत किशोर को दरकार थी। दरअसल कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है जिस पर चलते हुए पार्टी अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय करती है। वहीं प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी के लिए जिस तरह का प्रस्ताव और पार्टी के बदलाव के सुझाव दिए थे, उन पर कांग्रेस के लिए अमल करना आसान नहीं था। इस बार प्रशांत किशोर ने तय कर लिया था कि या तो उन्हें अपनी कार्य योजना लागू करने की पूरी छूट मिले और उनके काम में किसी भी नेता का कोई दखल ना हो, इसके बाद ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस नेतृत्व इसे लेकर ऊहापोह में था कि पीके या किसी भी एक व्यक्ति को इतनी छूट देना कांग्रेस और नेतृत्व दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इससे राहुल गांधी की छवि भी प्रभावित होगी और पीके के लिए एक नए सत्ता केंद्र बन जाएंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई अन्य राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और गहराने का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। यूपी की बात करें तो बिजली संकट के बीच प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशनों के पास जरूरत के अनुपात में 1/4 कोयले का ही स्टॉक बचा है। अधिकारियों की माने तो यूपी के पास बस 7 दिन का स्टॉक, हरियाणा के पास 8, राजस्थान के पास 17 दिन का कोयला ही स्टॉक में बचा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। रेलवे के पास रैक की कमी ने संकट को और भी बढ़ा दिया है। रेलवे के पास इस समय केवल 412 रैक ही है, जिसकी वजह से कोयले की ढुलाई में तेजी से कमी आ रही है। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठकर बिजली संकट का मंथन किया है। देश में बिजली की मांग बढ़ने पर कोयले की कमी के कारण संकट ना गहराए, इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय ने कोयले का आयात बढ़ाने की मांग की है। यूपी थर्मल पावर प्लांट के लिए विदेशों से कोयले की खरीद पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विद्युत उत्पादन निगम से जवाब मांगा है। आयोग ने ये जवाब राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर तलब किया है, जिसमें विदेशी कोयले के आयात को लेकर सवाल उठाए गए हैं। घरेलू शेयर बाजार पर ग्लोबल ट्रेड का प्रेशर लगातार बना हुआ है। एक दिन पहले आई तेजी के बाद बुधवार को खुलते ही बाजार ने फिर से गोता लगा दिया। जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, दोनों प्रमुख सूचकांक लुढ़क गए और सेंसेक्स 57,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। घरेलू बाजार पर सेशन शुरू होने से पहले ही दबाव साफ दिख रहा था। प्री ओपन सेशन में BSE सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा गिरा हुआ था। हालांकि सिंगापुर एक्सचेंज में निफ्टी का फ्यूचर मजबूती में था। SGX निफ्टी करीब 0.10% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, बाजार तेजी से नीचे आया। सुबह के 9:20 में सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा गिरकर 56,950 अंक के नीचे कारोबार कर रहा था। निफ्टी करीब 115 अंक गिरकर 17,100 अंक के नीचे बना हुआ था। इससे पहले मंगलवार को कारोबार समाप्त होने के बाद BSE सेंसेक्स 776.72 अंक की तेजी के साथ 57,356.61 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी 246.85 अंक मजबूत होकर के 17,200.80 अंक पर रहा था। मंगलवार की तेजी से पहले बाजार लगातार गिर रहा था। पिछले सप्ताह शुक्रवार को नुकसान में रहने के बाद बाजार ने सोमवार को इस सप्ताह की खराब शुरुआत की थी। सोमवार को सेंसेक्स 617.26 अंक गिरकर 56,579.89 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 218 अंक से लुढ़क कर 16,953.95 अंक पर था। पिछले सप्ताह के अंतिम सेशन में शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 715 अंक गिरकर 57,200 अंक के नीचे बंद हुआ था। निफ्टी 220 अंक की गिरावट के साथ 17,172 अंक पर बंद हुआ था। आज वैश्विक बाजारों में फिर से गिरावट का माहौल है। मंगलवार को अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.8% गिरकर बंद हुआ था।
नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में तो 4% की भारी गिरावट आई है। यह सितंबर 2020 के बाद इस इंडेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है। एशियाई बाजारों को देखें तो जापान का निक्की 2.15%, टॉपिक्स इंडेक्स 1.61% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.75% गिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आग की घटनाओं से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में आग लगने की लगभग 450 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें केवल वन संपदा को ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में भी भीषण अग्निकांड हुआ है। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे ढली स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के शिमला ग्रामीण डिपो की वर्कशॉप में अचानक आग भड़क गई। आग लगने से वर्कशॉप में खड़ी परिवहन निगम की एक पुरानी बस जलकर राख हो गई। 100 से ज्यादा पुराने टायर भी आग की भेंट चढ़ गए। नाइट ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने तुरंत आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और HRTC की उच्च अधिकारियों को दी। आनन फानन में कतार में लगी 4 अन्य बसों को निगम के चालकों ने हटा दिया, जिससे अन्य बसें आग की चपेट में आने से बच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की मॉल रोड, छोटा शिमला और बालूगंज की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। HRTC के प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल विनोद शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक मुख्यालय देवा सिंह नेगी व अन्य अधिकारी वर्कशॉप पहुंचे। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि अग्निकांड में एक पुरानी बस जलकर राख हुई है। उन्होंने कहा कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये आकलन के बाद ही कहा जा सकता है। घटना के कारणों की जाँच की जाएगी। अग्निशमन के मुताबिक वर्कशॉप में रखी रिकॉर्ड कक्ष के बाहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की। यहां पर पुराने टायरों का स्टोर था। इस दौरान पुराने टायरों में आग तेजी से भड़क गई। मौके पर अग्निशमन के 5 वाहनों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और करोड़ों की संपत्ति को बचाया। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर निगम शिमला के उप महापौर शैलेंद्र चौहान भी मौके पर पहुंचे। देखिए, आग जो है 10 बजे के समय रात को लगी है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये जो लाइट की तारें ऊपर से गई है, इसके शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये टायर के ऊपर चिंगारियाँ इसकी गिरी है, उस कारण ये आग लगी है। ये आग रात्रि के समय 10 बजे लगी है और यहाँ फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई। 4 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आई है और हमारे विभाग के हमारे JEB IPS के जो अभिषेक जी है यहाँ तुरंत पहुँचे हैं और हमारे कीमैन वगैरह जो पानी की सप्लाई है नगर निगम द्वारा, शिमला जल निगम के जितने भी अधिकारी है मौके पे आ चुके हैं और अब आग पर नियंत्रण काबू कर लिया गया है। प्रदेश भर में आग की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। जंगल धू धू कर जल रहे हैं। दमकल विभाग के कर्मी दिन रात एक कर आग बुझाने के कार्य में डटे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते यहाँ हर जगह सड़क सुविधा नहीं है। दमकल की गाड़ियां भी हर जगह नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ताबो में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ADC अभिषेक वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत के बारे में जानकारी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान सम्मान निधि से किसानों को काफी मदद मिल रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का आग्रह किया। ADC अभिषेक वर्मा ने किसान मेले को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्राकृतिक खेती और घरेलू उत्पादों की तरफ बढ़ना होगा। इससे जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे जो हमारे रूट्स हैं उसकी वैल्यू अगर आज नहीं पहचानी जा रही तो कल या परसों ज़रूर पहचानी जाएगी। और मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा, जैसे मैं कल पिन वैली गया था तो वहाँ पे पता चला कि कुछ लोकल मशरूम जैसी सब्जी वो अपने फॉरेस्ट से ढूंढ के उसका कुछ सब्जी बनाते हैं, और कुछ एक भिंडी जैसी सब्जी है, नाम मुझे याद नहीं है, उनकी होती है लोकल। तो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे अगर हम मार्केट करेंगे, और यहाँ तो स्पीति तो बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मार्केटिंग यार्ड लगाएंगे या एक छोटी सी दुकान भी खोलेंगे और वो पॉपुलराइज होगा, तो उससे कमर्शियल वैल्यू भी आप अपना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से भी नहीं खिलवाड़ करेंगे। तो हमने नई नई चीज़ें, रासायनिक केमिकल अपनाना शुरू कर दिया है। एक सेब पे कहते हैं किन्नौर में या बाहर नीचे स्प्रे होता है, और पंजाब में जब टेस्ट किया गया लोगों के खून में तो पाया गया कि पता नहीं कितने तरह के केमिकल्स, कितने तरह के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स उनके खून में पाए गए। तो स्पीति, हम भगवान की देन है कि अभी स्पीति इन सब चीज़ों से बचा हुआ है।
स्पीति में कृषि विज्ञान केंद्र ताबो के सहयोग से किसानों को नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र ताबो के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सुधीर वर्मा ने केंद्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रखी और बताया कि माने गांव में हर घर में किचन गार्डन तैयार करवाया गया, जहां पर सब्जियों की पनीरी केंद्र की ओर से मुहैया करवाई गई। स्पीति में बीते वर्ष 1 लाख पनीरी विभिन्न सब्जियों की किसानों को मुहैया करवाई गई थी। कृषि विभाग, बागवानी विभाग और पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में मेले में जागरूक किया गया। वहीं पोहो, लरी और ताबो गांव के किसानों को पनीरी भी वितरित की गई। इस मौके पर ताबो पंचायत के किसान विशेष तौर पर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार से आप पार्टी प्रदेश की जनता के लिए पहला विकल्प बनती जा रही है। 23 अप्रैल को कांगड़ा के चंबी ग्राउंड में उमड़ी भीड़ से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की हवा निकल गई है, जिसकी बौखलाहट से अनाप शनाप बयानबाजी के लिए दोनों ही दलों के नेता उतारू हो गए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल का गुड गवर्नेंस मॉडल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर और उनके नेताओं को हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते बौखलाहट में अब वे मर्यादा भूलकर बयानबाजी कर रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की राजनीति के लिए तीसरा विकल्प नहीं है, बल्कि पहले विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के ABC अल्फाबेट का मतलब A से आम आदमी पार्टी, B से भाजपा और C से कांग्रेस है, यानी कि आम आदमी पार्टी पहला विकल्प है, इसके बाद भाजपा और कांग्रेस है। गौरव शर्मा ने भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब तो जयराम ठाकुर के सपनों में भी केजरीवाल आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। आप प्रवक्ता ने कहा, जयराम ठाकुर और बीजेपी ने 4.5 साल जनता के लिए कुछ नहीं किया और अब काम करने वाली सरकार जब हिमाचल आ गई तो ये दोनों दल एक होकर केजरीवाल के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला विकल्प लोकप्रिय पार्टी जो है प्रदेश की जनता के अंदर बन गई है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी चंबी में हाल ही में जो कांगड़ा में रैली हुई है, आप सबने देखा होगा कि असंख्य जो भीड़ वहां पे पूरे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और पूरे प्रदेश से जो लोग वहां पे आए और जो वहां जनसैलाब उमड़ा था, चारों तरफ ग्राउंड में, सड़कों पे, रास्तों में पूरी भीड़, लगभग 50,000 लोगों ने उस दृश्य को देखा। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का व्याख्यान वो कर रहे हैं, कभी वो भाषा पे बात करते हैं, कभी वो सभ्यता पे बात करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4 सालों में कुछ नहीं किया, ये उनकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट का कारण ये सारी चीजें हैं। और आम आदमी पार्टी अब कोई दूसरी और तीसरी नहीं है, पहला विकल्प है। A फॉर आम, B फॉर बीजेपी, C फॉर कांग्रेस। तो सीक्वेंस भी आप देख लीजिए, अल्फाबेटिकली भी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पे है। जनता की पसंद में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे है। और जो हमारा मॉडल है, चाहे वो दिल्ली मॉडल है, दिल्ली में जो हमने काम की है, हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। 4.5 वर्ष में जो नाकामी और हिमाचल प्रदेश के प्रति उन्होंने जो जनता के साथ धोखा किया है, जो वादे किए हैं, हर वर्ग के साथ उन्हें पूरा नहीं किया गया, उसकी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इतनी अपने जड़ें जमा ली है, इनके खिलाफ रोज कोई ना कोई षड्यंत्र, रोज कोई ना कोई वो हमारे खिलाफ ऐसी चीजें बोल रहे हैं। आप प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्ट और झूठी सरकार है, जो सिर्फ जुमले करना जानती है। जयराम सरकार ने प्रदेश को 4.5 साल में 70 साल पीछे धकेल दिया है। गौरव ने कहा कि जिस प्रदेश को भगवान ने अपार प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उसे हिमाचल की कोई भी सरकार सही और बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। गौरव ने कहा, प्रदेश के बच्चे, युवा, महिला और बुजुर्ग हर वर्ग भाजपा कांग्रेस से निराश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।